रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार सारे मकर भर स्नान करके फिर सब लोग ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले जाते थे। प्रतिवर्ष ऐसा ही आनंद हुआ करता था कि सब लोग आते थे और फिर मकर स्नान करके समस्त मुनीश्वर अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया करते थे। एक बार जब मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब उनमें ज्ञान वल्लभे मुनि और परम ज्ञानी थे। उनका पांव पकड़ भारद्वाज जी ने विनय पूर्वक उन्हें रोका। फिर आदर सहित उनके चरण को धोकर अत्यंत पवित्र आसन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर उनकी मुनीश्वर की प्रशंसा कर भारद्वाज जी अत्यंत पवित्र वाणी में बोले, हे नाथ, मेरे हृदय में एक बड़ा ही शिष्य उत्पन्न हो गया है। सो आप वेद वक्ता और तत्ववेता हैं, अथवा वेदों को संपूर्ण तत्व आपके हाथ में है। उसे कहने से मुझे भय और लज्जा दोनों ही लग रही हैं, किंतु यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ा अकाज होता है। हे प्रभु, संत महात्मा ऐसी नीति कहते हैं और वेद शास्त्रों ने भी ऐसा ही कहा है कि गुरुवर से दुराव और कपट करने से हृदय में विमल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ऐसा विचार कर अपने अज्ञान और अब एवं मोह का प्रकट करता हूँ। सो हे नाथ, मुझ अपने दास पर कृपया करके उसे दूर कीजिए। श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव अमित है, अर्थात उनका अनंत नहीं है, असमिति है। इस बात को संत पुराण और उपनिषदों ने भी गाया है। जिस राम नाम का केवल संत जन ही नहीं कह जपते, वरन ज्ञान और गुण के भंडार अविनाशी शिव जी भी जपा करते हैं। संसार में 4 प्रकार के जितने जीव हैं, सबको काशी में मरने पर परंपरा पद प्राप्त होता है। सो हे मुनीश्वर, श्री रामचंद्र जी के नाम का प्रभाव है। यह शिव जी की कृपा है जो मैं राम नाम का उपदेश देकर उनको अच्छी गति देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? कृपया करके मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवधेश श्री दशरथ महाराज जी के कुमार पुत्र हुए हैं, जिनको चरित्र और संसार जानता है कि वे स्त्री के विरह में अपार दुख को प्राप्त हुए थे और फिर क्रोध के वश होकर युद्ध में रावण को मारे थे। सो हे प्रभु, श्री राम वही हैं या और कोई हैं जिन्हें त्रिपुरारी शिव जी जपते रहते हैं? आप सत्य के धाम और समस्त बातों को जानने वाले हैं, अनैते ज्ञान पूर्वक विचार कर कहिए कि वे राम कौन हैं। सो हे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ज्ञान वल्लभे मुनि जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम मन कर्म और वचन से रामचंद्र जी के भगत हो। तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न रहे जो हो मानो अत्यंत गूढ़ हो। अच्छा हे तात, मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहामनी कथा कहती हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी है। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है कि जिनको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब महादेव जी ने जो कहा था, अब मैं वही शिव पार्वती संवाद आपकी बुद्धि के अनुसार कहती हूँ कि वह जिस समय और जिस कारण से हुआ। हे मुनि सुनो,
उनके सुनने से तुम्हारा विषाद नष्ट हो जाएगा। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब महादेव जी ने कुंभज ऋषि के पास गए थे और साथ ही जगत माता भवानी सती जी की भी, तब कुंभज ऋषि अगस्त्य जी ने उनको संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की थी। अब उस अवसर पर मुनियों ने श्रेष्ठ अगस्त जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में अपना विचार कहा था, जिससे श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुख मानकर सुने थे। इसी अवसर पर मुनि देव जी के पूछने पर तब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी अपने पात्र हैं। तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया था। इस प्रकार परस्पर श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहते करते हुए तब वहां शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गया। तब वे मुनि अगस्त जी की विदा मांगकर साथ ही दक्ष पुत्री सीता जी को अपने जी के लिए अपने घर कैलाश पर्वत को चले। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान रघुकुल के अवतार ले चुके थे और पिता के वचनों को सुनकर राज्य में उदासीन हो वे अविनाशी जिनका कभी नाश नहीं होता दंडक वन में विचरण कर रहे थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु दर्शन होगा। भगवान गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। यह बात सब लोग भली भांति जान गए। श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा अधिक श्रम तर्क वितर्क हो रहा था कि इधर सती जी इसका कुछ भेद नहीं जानती थी, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके भगवान के दर्शनों के लालची नेत्र भी नहीं मानते थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचारते हुए जा रहे थे कि रावण ने तो ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग ही लिया है कि जो मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊं, तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के वचनों को पूर्ण करना चाहता है। यदि उनका दर्शन करने नहीं जाता हूं तो मन में पछतावा ही लगा रहेगा, ऐसा विचार करते थे। परंतु किसी प्रकार की बात बनती न थी, अर्थात किसी निश्चय पर न पहुंचते थे, क्योंकि गुप्त रूप अवतरेहु प्रभु गए जान सब कोहे। इस प्रकार महादेव जी ने चिंता कर ही रहे थे कि उसी प्रकार रावण ने जाकर नीच मारीच को अपना साथी बनाया। साथी बनाते ही तब तुरंत कपट मृग हो गया। इसका कोई ऐसा ही अर्थ करते हैं कि रावण बड़ा तांत्रिक था। मारीच को अपना साथी बताते ही उनसे रावण ने अपनी योग विद्या से माया मृग बना दिया। इस मूढ़ ने छल पूर्वक श्री जानकी जी को तो हरण लिया, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव कैसा है। श्री रामचंद्र जी के मृग के पीछे गए और थोड़ी देर में ही उसे मारकर भाई लक्ष्मण जी के सहित लौट आए। देखा तो आश्रम शून्य है। तब आश्रम को देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। तब विरही मनुष्य के समान दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी श्री सीता जी को जंगल में खोजने लगे। जिनको मिलाप और विछोह का दुख कभी नहीं हो सकता, वह भी प्रकट रूप में विरही से दिखाई दिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको अच्छे जानकर अनुभवी ही जानते हैं। वे क्या जानेंगे जो मोह पाश में बंधे हुए हैं और जो हृदय में और भी कुछ धारण किए रहते हैं। उसी प्रकार उसी समय श्री महादेव जी श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लिया, परंतु देखते ही उनके हृदय में ऐसा अधिक क्षोभ उत्पन्न हुआ कि एकटक उनके सौंदर्य शोभा और समुद्र को देखने लगे और कुछ समय जानकर चिरहार ज्ञान पहचान नहीं किया। और हे जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद
आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए कामदेव को भस्म करने वाली श्री शिवजी जी चल दिए। इस प्रकार कृपया से धाम श्री शिवजी जी अपने मन में बार बार प्रसन्न होते हुए श्री सती जी को साथ लिए चले जा रहे थे। उनकी इस दशा को देखकर सती जी ने मन में भी विशेष रूप से संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह यह कि श्री शंकर जी तो जगत पूज्य और सारे जगत के ईश्वर हैं, जिनको देवता, साधारण मनुष्य और मुनि लोग भी सिर झुकाते हैं। वे शंकर जी एक राजा के लड़के को सच्चिदानंद और परम धाम कहकर प्रणाम करते हैं। शिव जी उस शोभा को देखकर ऐसे मगन है कि अब तक भी वह प्रीति उनके हृदय में अबाध्य रूप में चल रही है और रोके भी नहीं रुकती है। इस प्रकार श्री सती जी अपने मन में सोचती हैं कि भला जो ब्रह्मा सबके व्यापक अजन्मा माया रहित, कला रहित, अनहित, भेद रहित साक्षात ईश्वर हैं कि जिन्हें वेद भी नहीं जानते हैं, क्या वे शरीर धारण कर मनुष्य रूप में आवेंगे? यदि ऐसा हो भी तो वे भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के लिए शरीर धारण किया है, वे जो शंकर जी के समान ही सब जिज्ञावाती हैं का पद लिए वे आए हैं, परंतु यह क्या है कि वे एक मूर्ख मनुष्य के समान स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तो राक्षसों के शत्रु और ज्ञान के धाम हैं। फिर शंकर जी के ऊपर कही यह सच्चिदानंद जग पावन वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शिव जी की सर्वज्ञ हैं, यह सब कोई जानते हैं। सती जी ने मन में ऐसा अपार शस्य उत्पन्न हुआ है, उनके हृदय में किसी प्रकार भी सुंदर बुद्धि का प्रचार नहीं हो पाता है। तब यद्यपि सती जी ने इस शंका को प्रकट नहीं किया, तो भी अंतर्यामी भगवान शंकर जी सब कुछ जान गए हैं और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है, ऐसी शंका हृदय में कभी न लाओ, क्योंकि जिसकी कथा अगस्त जी ने गाकर सुनाई है और जिनकी भक्ति को मैंने उन मुनि अगस्त जी को सुनाया है, वही रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देवता हैं, जिनके मुनिजन सर्वदा ही धैर्य पूर्वक सेवा करते हैं। जिनको धैर्यधारी मुनि योगी सिद्ध जन और संत जन अपने पवित्र अंतकरण में स्मरण किया करते हैं, ध्यान करते हैं और अनंत नहीं ऐसा कहकर वेद और पुराण जिनको यशोगान करते हैं, वहीं अपनी माया के धनी सर्वव्यापक निराकार स्वरूप ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी के 14 भुवन के स्वामी हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का हित करने के लिए अपने तंत्र के यौगिक तंत्रों द्वारा रघुकुल के मणि रूप अवतार धारण किए हैं। इस प्रकार यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, पर यह उपदेश पार्वती जी को न लगा। तब भगवान की माया का ऐसा ही बल है, यह जी में जानकर श्री महादेव जी हंसकर बोले, यदि तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? तब तक मैं इस वट वृक्ष की छां में बैठा रहूंगा, जब तक तुम मेरे पास न आओगी। जिस प्रकार तुम्हारी यह बड़ी शंका दूर हो, ज्ञान सहित वही उपाय करो। तब शिव जी की आज्ञा पाकर पार्वती जी वहां से चली तो मन में विचार करने लगी, हे भाई क्या करूं? उधर शंकर जी उसमें मन में ऐसा अनुमान करते लगे तो दक्ष सुता सती का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इसका भ्रम दूर न हुआ, तब विधाता ही उल्टा हो गया है, फिर इनकी भलाई कैसे होगी? अच्छा होगा जो वही और राम जी ने रच रखा है, उसमें उनमें तर्क वितर्क करके शाखा कौन कहावेगा? ऐसा कहकर शंकर जी फिर हरि भगवान का नाम जपने लगे। उधर श्री सती जी वहां जा पहुंची जहां सुखों के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। तब बार बार अपने मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग में चली
जिस मार्ग में देवताओं के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे, तब तब ज्यों ही श्री लक्ष्मण जी ने श्री सती जी के उस बनावटी वेश को देखा, त्यों ही उनका हृदय अत्यंत भ्रम और चकित हो गया। किंतु देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के उस कपट को और उनके हृदय में पहले ही उत्पन्न हो चुका था, और जिस कारण श्री महादेव जी ने परीक्षा लेने को भेजा था, जान गए, क्योंकि वे सर्वदर्शी और सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी हैं। परंतु सती जी ने वहां भी छिपाव किया, क्योंकि स्त्री के स्वभाव का कैसा प्रभाव हुआ है। तब अपनी माया शक्ति को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर मीठी वाणी से बोले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और अपने पिता महाराज दशरथ सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि श्री महादेव जी कहाँ हैं आप? अकेली इस वन में किस प्रयोजन से घूम रही हैं? तब श्री रामचंद्र जी ऐसे मीठे किंतु गूढ़ वचन को सुनकर श्री सती जी को अत्यंत संकोच उत्पन्न हुआ, अर्थात वे लज्जित हुई, जिससे भयभीत हो फिर श्री महादेव जी के पास अपने मन की बड़ी चिंता करती हुई लौट पड़ी। चिंता यह थी कि शंकर जी का कहना न मानकर अपनी अज्ञानतावश श्री रामचंद्र जी के पास चली आई, सो अब जाकर वहां क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गए। तब यह जानकर कि सती जी को दुख प्राप्त हुआ है, इससे उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने अपना थोड़ा सा प्रभाव प्रकट कर दिखला दिया। तब वह प्रभाव यह था, मार्ग में जाते हुए सती जी ने यह कौतुक देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी जानकी और भ्राता लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर जो घूम कर पीछे देखा तो वही सुंदर वेश वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित सुंदर वेश में दिखलाई दिए। इस प्रकार जहाँ जहाँ सती जी ने देखा वहाँ वहीं प्रभु विराजमान और मुनियों की प्रवीण सिद्धिजन उनकी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं, जो एक से एक अमित प्रभाव वाले हैं, और वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार अनेक वेश वाले सब देवताओं को देखा। फिर उन्होंने देखा कि सरस्वती लक्ष्मी सहित सती को अनेक अगणित रूप से अनुपम दिखलाई पड़ रही है। इस प्रकार जिस जिस वेश में अनादि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उन्हीं के शरीर रूपी उनकी वे शक्तियां भी थी। श्यापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु मेरे दुख दूर करो भगवान।